क्या बाबर आजम जिम्बाबर है? क्या कभी इस शख्स ने एक मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली है? क्या इस इंसान को विराट कोहली से कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल इस तरह सनसनीखेज तो हम लोग बातें करते नहीं हैं और ना हम एपिसोड्स बनाते हैं। टॉक इज़ चीप, बातें बहुत लोग करते हैं। आज कोशिश मेरी ये होगी फॉर वंस एंड फॉर ऑल, डेटा के साथ, एविडेंस के साथ, ये जो सारी बातें ऑनलाइन की जाती हैं इनको एक नज़र देख लें। और मेरी नज़र में इस वीडियो के बाद तो कम अज कम भी साया कॉर्प को मुझे एक ऑडी तो भिजवा देनी चाहिए। जिम्बाबर, दैट इज आई थिंक द नंबर वन इंसल्ट दैट इज यूज्ड अगेंस्ट बाबर आजम। तो ये बात बहुत की जाती है कि स्टैट्स पैड करता है, ये अपने जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाफ खेलता है, इस तरह इसने अपनी एवरेज इन्फ्लेट की हुई है। तो डेटा देख लेते हैं, स्टैट्स देख लेते हैं। लॉट टाइम्स थिंग्स बिकम ट्रू just by virtue of the fact that they're repeated enough, not because the data or the evidence shows that। आज बहुत ही एक एविडेंस डेटा बेस्ड होगी। जैरेड किम्बर बड़े कूल से हैं तो वो चार्ट्स वार्ट्स बना देते हैं, मैं इतना कूल नहीं हूँ, तो मैं आपको रॉ डेटा ही प्रेजेंट करूँगा। अच्छा जी, नंबर देख लेते हैं। बाबर आजम की टेस्ट एवरेज 2016 से 2025 तक 42.77 है। हमेशा अक्रॉस जनरेशन चीज़ें कंपेयर करना अनफेयर होता है। प्लेइंग कंडीशंस बदल जाती हैं, बॉलिंग कंडीशंस बदल जाती हैं, असेंशली गेम ही पूरा का पूरा बदल गया है, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स का अगर हम देखें। बट फिर भी ये 13th बेस्ट टेस्ट एवरेज एवर है बाय अ पाकिस्तानी बैट्समैन। 2016 से 17 बाबर आजम ने 5-6 टेस्ट मैचेस ही खेले थे, तो उनकी एवरेज कम है। नए टीम में आए थे, उनको इग्नोर कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ डेटा हैवी एपिसोड। 2018 में उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस खेले, उनकी एवरेज 56 थी, पुटिंग हिम एट नंबर 4 अमंग्स दोज प्लेयर्स who had at least played 5 टेस्ट मैचेस थ्रू आउट दैट ईयर। अब हम यही मेट्रिक यूज़ करेंगे उनको हर साल रैंक करने के लिए। 2019 में हिज एवरेज वो 68, सेम मेट्रिक पुट्स हिम एट नंबर 4। 2020 में हिज एवरेज वो 67, खेले ही सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस थे, तो 4 टेस्ट मैचेस वाला मेट्रिक अगर हम इस्तेमाल करें तो सिर्फ और सिर्फ केन विलियमसन की बाबर आजम से ज़्यादा एवरेज थी। 2021 में हिज एवरेज फेल टू 34। 2022 में वॉज बैक अप टू 69, एटलीस्ट 5 मैचेस वाले रेट्रिक पुट्स हिम एट नंबर 3। यहाँ से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। 2023 में 22 उनकी एवरेज थी, 2024 में भी यही हाल था, और 2024-5 तो अभी शुरू हुआ है। तो अगर हम कहें कि जी 2018 में बाबर आजम इस्टेब्लिश हो गए, तो ये टेस्ट करियर सिर्फ अगर देखा जाए तो 4 ग्रेट ईयर्स, अनडिनाइबली ग्रेट ईयर्स, आप टॉप 5 में आ रहे हैं। 2 बैड ईयर्स, एक एवरेज ईयर इन द मिडल। देखिए टेस्ट मैचेस में 4 साल में तो आप कह सकते हैं किंग कर लेगा, बिकॉज द स्टैट्स प्रूव। अब ये भी नहीं कि वो नेपाल और जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेले जा रहे थे, इसमें सर आप यही कह सकते हैं कि रावलपिंडियों पे जो रोड बनाए हुए थे उसमें सबके एवरेजेस थे। अगेन आप बाकी प्लेयर्स भी उन्हीं पिचेस पे खेल रहे थे ना, तो अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो बैटिंग कर रहे हैं उनसे भी कंपेयर करें तो बाबर आजम ऊपर आते हैं। तो बाय वर्ल्ड मेट्रिक्स, बाय लोकल मेट्रिक्स, बाय ऑल कंपेरिजन्स with players playing in the same conditions, बाबर आजम was coming head and shoulders above everybody else। तो 4 साल कहना फेयर था कि जी किंग कर लेगा। नहीं है टेस्ट मैचेस में जिम्बाब्वे, फिर भी जिम्बाबर देख लेते हैं। बाबर आजम की एवरेज अगेंस्ट इंग्लैंड 53 है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 38 है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 57 है, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 38 है, अगेंस्ट श्रीलंका 54 है। तो ये जिम्बाबर तो नहीं हुए। और यही चीज़ अगर हम ओडीआईज में लेके जाएं, जो मेरे ख्याल में मेरी नज़र में बाबर आजम का बेस्ट फॉर्मेट है, तो सिर्फ हांगकांग, इंडिया, आयरलैंड, बांग्लादेश, सिर्फ इन टीम्स के खिलाफ बाबर आजम की एवरेज 45 से कम होती है। तो ये जिम्बाबर तो नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआईज में बाबर आजम की एवरेज 68 है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 57 है, इंग्लैंड के खिलाफ 57 है। येस, ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इंडिया इन ओडीआईज, बट ओडीआईज प्रॉब्ली आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया के खिलाफ आप खेलते हैं, वो प्रेशर मैच, वो मसले मसाइल, इंडिया के खिलाफ ज़रूर स्ट्रगल किया है। बट सीना कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आपको जिम्बाबर लग रहे हैं। और अगर हम स्ट्राइक रेट्स की भी बात करें तो ओडीआईज में 87.91 है बाबर आजम की स्ट्राइक रेट। कम भी उनकी जो होती है, 80 से कम जो गिरती है, वो वाहिद टीम्स हैं इंडिया, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स के खिलाफ उनकी 80 से कम की स्ट्राइक रेट है। देखें ओडीआईज में आपको पिच भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हुए हैं जहाँ 250 एक फाइटिंग स्कोर है। अभी दुबई में 260 270 एक फाइटिंग स्कोर होता है। हर कोई लाहौर की पिच नहीं होती कि 350 उसमें बन रहे हैं। ओवरऑल फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव 87.91 इज़ नॉट अ बैड स्ट्राइक रेट इन ओडीआईज फॉर द रोल बाबर आजम इज़ प्लेइंग। वो फिनिशर नहीं है। ओवरऑल ओडीआई करियर की बाबर आजम की एवरेज 55 है और स्ट्राइक रेट 87 है। अगेन इट इज़ अनफेयर टू कंपेयर अक्रॉस जनरेशन, बट अक्रॉस जनरेशन ओडीआई में बेस्ट एवरेज
किसी भी बैट्समैन की पाकिस्तान में वो बाबर आजम की है। इसमें अगर मैं आपको नंबर 2 बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाई इट्स अनफेयर टू कंपेयर अक्रॉस जनरेशन। नंबर 2 इमामुल हक हैं। यही वजह है कि अब 350 नॉर्मली बन रहे होते हैं, पहले 250 एक फाइटिंग स्कोर था, एक अच्छा स्कोर था, 260 270 280 तो एक विनिंग स्कोर था। तो क्योंकि स्कोर्स बढ़ गए हैं तो एवरेजेस भी ऊपर चली गई हैं। दिस इफ़ एनीथिंग शोज़ यू द क्लास ऑफ ज़हीर अब्बास के ज़हीर अब्बास 1985 में रिटायर हुए हैं और वो नंबर 3 पर आते हैं। कोई वजह है ना कि उनको एशियन ब्रैडमैन बोला जाता था। तो आप पास्ट में ना जाएं, आप अपने कंटेम्प्रेरी से कंपेयर करें बाबर आजम को, बिकॉज दे ऑल गॉट द सेम कंडीशंस। 2015 में डेब्यू किया, 2017 तक टॉप 5 ओडीआई रैंकिंग्स बैट्समैन की उन्होंने क्रैक कर ली थी। जून 2017 में वो नंबर 5 पर आ गए। 2017 से लेकर अगले 8 साल तक कंसिस्टेंटली ओडीआई बैट्समैन की रैंकिंग्स में बाबर आजम टॉप 5 में रहे हैं। 2019 में एक लीन पीरियड आया था जिसमें वो 7 8 9 पे गिर गए थे, उसके बाद वापस ऊपर आ गए थे। 1 और 2 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली फॉर मेनी ईयर्स। ही वाज द नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन। जुलाई 2021 में वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बने और नवंबर 2023 तक वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन थे। आज पूरे मुल्क में हम उनको घंटे का किंग बोलते हैं, लेकिन आज भी अगर आप ओडीआई रैंकिंग्स देखें दुनिया भर की, वो नंबर 2 हैं। अगेन ये जिम्बाब्वर है, ये स्टैट पैड, ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से ही दिखा दी कि झूठ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार ये ग्रेट बैट्समैन नहीं है, या एटलीस्ट इस पीरियड का ऑल टाइम ग्रेट ना भी कहें उसको। ही हैज़ गिवन यू लाइक 7 ग्रेट ईयर्स इन ओडीआईज, 4 ग्रेट ईयर्स इन टेस्ट। चलें बीच में अगर एक साल ओडीआई का भी माइनस कर दें तो 6 तो अच्छे साल दिए हैं उस आदमी ने। क्या चाहिए और उससे? आई नो सब सीना फाड़ कर कह रहे होंगे व्हाट अबाउट सीना कंट्रीज, ही डजंट परफॉर्म इन सीना कंट्रीज। अगेन मुझे लगता है चीज़ें रिपीट की जाती हैं विदाउट लुकिंग एट द स्टैट्स। सारे स्टैट्स अवेलेबल हैं भाई, जाकर देख लेते हैं। टेस्ट मैचेस पहले देखें। ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम ने स्ट्रगल किया, बड़े अच्छे अच्छे पाकिस्तानी बैट्समैन ने स्ट्रगल किया, हमसे वो बाउंस नहीं खेली जाती। तो ऑस्ट्रेलिया में राइटफुली सो ही हैज़ स्ट्रगल्ड, उसमें देनी आपने गालियाँ दे दें। उनकी एवरेज 25 है, एडमिटेडली बैड। इंग्लैंड में 65 है टेस्ट एवरेज, सीना कंट्रीज। न्यूजीलैंड में 47 है, साउथ अफ्रीका में 41 है। तो उन्होंने सीना कंट्रीज़ के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में नहीं स्ट्रगल किया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया है, जो एक पाकिस्तान का जनरेशनल मसला है कि हमसे पर्थ वैका ये बाउंस खेली ही नहीं जाती ऑस्ट्रेलिया जाकर। बट अगर आप ओडीआईज की बात कर लें तो ओडीआईज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं किया बाबर आजम ने। ओडीआईज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी एवरेज 60 है एट स्ट्राइक रेट ऑफ 82, इंग्लैंड में एवरेज 51 है एट स्ट्राइक रेट ऑफ 91, साउथ अफ्रीका में 57 स्ट्राइक रेट है, 57 एवरेज है एट स्ट्राइक रेट ऑफ 86। यहाँ जो फेलियर है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जहाँ उनकी एवरेज 25 है और स्ट्राइक रेट 76 है। अगेन ओडीआईज में टेस्ट मैचेस में आप ये नहीं कह सकते सीना कंट्रीज़ में उन्होंने स्ट्रगल किया है या उनके मुल्कों में खेलने में स्ट्रगल किया है। दोनों फॉर्मेट्स में एक एक मुल्क हैं जहाँ उन्होंने स्ट्रगल किया है। ऑनेस्टली जो पिछले 7 साल रहे हैं ओडीआईज में बाबर आजम के, अगर वो अगले 7 साल भी ऐसे ही खेल लेना, यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन द पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस। ऑब्वियसली जिसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको कलर करेंगे। मैं कहूँगा जावेद मियांदाद है मेरी नज़र में, बिकॉज आई ग्रू अप वाचिंग हिम। कई लोग इंजमामुल हक बोलेंगे, विच मे बी बाय ऑल मैट्रिक्स इज़ द करेक्ट आंसर। फिर एस्थेटिक भी मैटर करते हैं मेरी नज़र में। सईद अनवर टॉप 3 में तो आने ही चाहिए अगर नंबर 1 नहीं है, क्योंकि वो एस्थेटिकली इतने प्लीजिंग थे और जिस तरह वो क्रिकेट खेलते थे मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो ये आर्ग्यूमेंट्स ही होती हैं। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि बाबर आजम अगर इसी वेन में चलते रहे अगले 7 साल या अगले 6 साल, he is definitely in the conversation of your greatest ODI batsman that you've ever produced. अब आ जाते हैं उस पर जो मेरी नज़र में बाबर आजम का वीकेस्ट फॉर्मेट्स है T20Is। ओवरऑल अगर स्टैट्स देखें तो बुरे नहीं हैं, एवरेज ऑफ 39 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 129.22 विच इज़ ग्रेट। पर अगेन ब्रेक डाउन कर देते हैं ना इसको जिम्बाब्वर को। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एवरेज 47 है, स्ट्राइक रेट 128 है, इंग्लैंड के खिलाफ 47 एंड 141, न्यूजीलैंड 41 एंड 131, साउथ अफ्रीका 34 एंड 141। केड़ा जिम्बाब्वर? तो जी मसला क्या है? मसला वही है जो पाकिस्तानी बैट्समैन और पाकिस्तानी प्लेयर्स का रहा है। इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत बुरी है। इंडिया के खिलाफ उनकी एवरेज 26 है और स्ट्राइक रेट 128 है। देखें जो लोग जिम्बाब्वर बोलते हैं, T20Is में 7 मैच खेले हैं उन्होंने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, और अगर उसकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों चीज़ें निकाल दें तो बाबर आजम की एवरेज एंड स्ट्राइक रेट ओवरऑल गोज़ अप, बिकॉज हिज एवरेज एंड स्ट्राइक रेट बोथ अगेंस्ट जिम्बाब्वे is poorer than his overall strike rate and average in T20Is.
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि जिम्बाब्वे, अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ मार्जिनली है, एक पॉइंट से है, लेकिन पॉइंट तो प्रूव हो रहा है ना कि भाई उसकी ओवरऑल एवरेज से भी कम उसकी एवरेज और स्ट्राइक रेट जिम्बाब्वे के खिलाफ है। तो स्टैट पैड्स उसने कैसे कर लिया जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलकर? अगेन फिर ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये सीना कंट्रीज कर देते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया एवरेज है 23 एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 114 एवरेज। इन इंग्लैंड एवरेज है 42 एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 142 हैं सीना, ये तो फिर जॉन सीना है। इन न्यूजीलैंड एवरेज है 46 एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 131 वर्सेस साउथ अफ्रीका एवरेज है 43 एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 147। तो अगर ऑस्ट्रेलिया आप कहें कि जी इतना अच्छा नहीं है, बाकी तो देखो ये सीना कंट्रीज़ हैं, ये आपकी टॉप टीम्स हैं प्लेइंग इन देयर कंट्रीज़। क्या और चाहिए लड़के से आपको? इंटरेस्टिंगली जो स्ट्रगल किया है बाबर आजम ने T20 आईज में वो इन बांग्लादेश किया है। अगेन आप उनको अपने कंटेम्प्रेरी से अगर कंपेयर करें तो जनवरी 28 में ही केम सेकंड इन द T20 बैटिंग रैंकिंग्स। तब से नवंबर 2024 तक 6 साल वो टॉप 5 में रहे हैं। तो यानी 6 साल वो T20 के टॉप 5 बैट्समैन अराउंड द वर्ल्ड में थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान वाहिद टीम है जो कभी जिम्बाब्वे से खेल लेती है, कभी नेपाल से खेल लेती है। हम बस टू ब्रिंग आवरसेल्व्स डाउन और टू मेक आवर स्टार्स फील लाइक देयर शिटियर देन एवरीबडी एल्स, हम ये इस तरह की बातें करते हैं। स्टैट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, कोई जाकर देख भी नहीं रहा, बस आप रिपीट करते रहते हैं एक चीज़, जिम्बाब्वर। ऑनेस्टली मैं एक बाबर आजम का फ़ैन हूँ, बिल्कुल हूँ, मैं इसको खुलकर मान रहा हूँ। इवन देन आई एम शॉक्ड एट लुकिंग एट द स्टेटिस्टिक्स। आई थॉट कि अच्छा यार थोड़ा तो जो लोगों का है उस बात में वज़न होगा, पर अगर मैं स्टैट्स देखूँ, मैं नंबर्स देखूँ, द आइडिया दैट ही जिम्बाब्वर या द आइडिया दैट ही डजंट परफॉर्म इन सीना कंट्रीज़, ये तो बिल्कुल झूठ है अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स, बिकॉज द स्टैट्स आर क्लियरली अवेलेबल टू अस। मुझे पता है इसके बावजूद कोई ना कोई और आर्ग्यूमेंट निकाल लेगा, ये वो दुनिया भर की जो भी आर्ग्यूमेंट आप निकालते हैं, उन्हीं कंडीशंस में और भी पाकिस्तान के बैट्समैन आए हैं, दुनिया भर के कंटेम्प्रेरीज जो हैं इनके उन्हीं कंडीशंस में खेल रहे हैं। तो क्या वजह है कि जी बाबर आजम स्टैंड्स लोकल उसमें देखें तो हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीबडी एल्स, ऑल अदर पाकिस्तानी बैट्समैन। दुनिया भर में भी अगर देखें, उनके कंटेम्प्रेरीज के साथ भी देखें, बेस्ट अगेंस्ट द वर्ल्ड में भी कंपेयर करें तो एट वर्स्ट वो कंपेरेबल हैं या एट बेस्ट वो एट पार हैं विद देम। तो भाई आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग्स भी झूठी हैं, परफॉर्मेंसेस भी झूठी हैं, बाकी टीम्स भी सारी जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सी टीम खिला रही हैं, सब कुछ बकवास है। तो इस सब बकवास बाकी पाकिस्तानी बैट्समैन को भी मिली थी ना, यही कंडीशंस मिली थी, तो क्यों बाबर आजम सबसे इतना बेहतर परफॉर्म कर रहा है? मेरी नज़र में हमारे पास सिर्फ बाबर आजम है, इसलिए हम बाबर आजम को गालियाँ देते हैं। वो नहीं होता कि एक बच्चा फर्स्ट आ रहा हो, वह सेकंड भी आ जाए तो पूरी फैमिली गालियाँ देनी शुरू हो जाती है कि तूने फ़ेल क्यों किया। लेकिन जो बच्चा 40 पे फ़ेल हो रहा था, अगर वो 50 पे पास भी हो जाए तो जश्न होती है, पार्टी होती है कि यार पप्पू पास हो गया। उसी तरह हमारी सारी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस बाबर आजम के साथ हैं कि तू भाई ओपन कर रोहित शर्मा की तरह, फिर इनिंग्स बना विराट कोहली की तरह, फिर फिनिश कर धोनी की तरह। बाकी 10 बंदों ने कुछ भी नहीं करना, हर चीज़ इसी आदमी ने करनी है क्योंकि हमारे पास है ही ये। इट इज़ अनफेयर टू कंपेयर एनीबडी टू विराट कोहली। शातनर मोहांटी अगर आप देख रहे हैं, विराट कोहली हैप्पी, मैं विराट बोल रहा था, कई लोगों ने करेक्ट किया, विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है उससे किसी भी दुनिया के बैट्समैन को कंपेयर करना अनफेयर है भाई। वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ओडीआई बैट्समैन है। ये उसी तरह है कि आप कहें ईडन हैज़ार्ड का करियर चेल्सी पे अच्छा नहीं है क्योंकि लायनल मेसी कैसा खेल रहा है। भाई वो लायनल मेसी है, लायनल मेसी की एग्जिस्टेंस ये नहीं प्रूव करती कि साला ने अच्छा नहीं खेला या हैज़ार्ड ने एटलीस्ट चेल्सी में अच्छा नहीं खेला या अभी विनीशियस जूनियर अच्छा नहीं खेल रहा। वो मेसी है। विराट कोहली को मुझे पता है रोनाल्डो पसंद है, लेकिन वो ओडीआईज़ का मेसी है। उससे आप किसी भी और बैट्समैन को कंपेयर करेंगे तो वो अनफेयर है। मुझे लगता है हमने अहमद शहजाद का भी करियर इसी तरह तबाह कर दिया कि हमारा विराट है, और वो एक्सपेक्टेशन ही उसको लेकर मार गई, उसका करियर तबाह कर दिया। ही वॉज अ एवरेज बैट्समैन हु वुड हैव हैड एन एवरेज करियर, बट हमने अपनी तरफ से विराट के साथ कंपेयर करके उस लड़के के साथ भी ज़्यादती की है। एंड इवन द बेस्ट फॉल डाउन समटाइम्स। विराट कोहली भी जो है वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं यार। अगर हम विराट कोहली का पिछला साल देखें, उनकी टेस्ट एवरेज 24 थी। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ खेली है, मजाक ही बन रहा था ना कि 5-6 बॉल स्टंप पे करा दो स्टीव बोलैंड की, ये तो मुफ्त की विकेट है। 2022 में उनकी एवरेज 26 थी, 2021 में उनकी एवरेज 28 थी, 2020 में उनकी एवरेज 19 थी। तो ओवर द 3 ईयर्स
अंडर 25 विराट कोहली की टेस्ट मैच में एवरेज चल रही है, उन्होंने बोल दिया कि अब एक घंटे का किंग। आई एम श्योर कुछ किसी लोगों ने तो बोला होगा, बट अक्रॉस इंडिया क्या ये बातें हो रही थी? या टीम में और टीम के बाहर भी विराट कोहली को सपोर्ट किया जा रहा था? सपोर्ट किया, वो वापस आया, अगले साल उनकी एवरेज 55 हो गई। दिस इज़ वाई दे से फॉर्म इज टेम्परी, क्लास इज़ परमानेंट। इस वक्त बाबर आजम, जिसने आपको 6-7 साल में से चलें आप 4-5 तो आर्ग्यू ही नहीं कर सकते कि ग्रेट नहीं दिए, उसका फॉर्म बुरा लगा हुआ है। हम बस रेडी हैं कि लेट्स बर्न हिम एट द स्टेज। विराट कोहली द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, उनकी लास्ट ईयर 3 मैचेस में एवरेज ओडीआई में 19 थी, 2022 में हिज एवरेज वाज 27। अब देख लें उनको वर्ल्ड चैम्पियंस ट्रॉफी में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। यू हैव व्हेन यू हैव समबडी लाइक विराट, आपको उसको सपोर्ट करना ही करना है भाई। तो अगर हमारे पास विराट नहीं है तो हमारा जो बेस्ट है, या तो हम उसको यही सारा दिन गालियां दें कि तू विराट क्यों नहीं है, तेरे कज़न के बच्चे की तरह तेरे मार्क्स क्यों नहीं आते, या भाई अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहा है, स्कूल में भले 10th आ रहा है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट करो। ये तो नहीं बोलो कि नहीं इसको भी निकाल दो, नए बच्चे ले आओ। प्लेयर्स डिस्पोजेबल नहीं होते, आपको उनको बिल्ड करना पड़ता है। हम जो है टीयर डाउन करते हैं। I also think his performances against India sort of color his perception, especially Pakistani players. India also, their careers are made on these moments, especially against India. तो बाबर आजम की सिर्फ एक ही मैच विनिंग इनिंग्स है अगेंस्ट इंडिया, जो T20 वर्ल्ड कप में जो दुबई में हुआ था, जो 10 विकेटों से मोहम्मद रिजवान और बाबर ने चेज डाउन कर दिया था। उसमें भी मुझे लगता है कि दे मेड इट लुक सो ईजी कि कभी प्रेशर ही नहीं था। तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो चेज डाउन हो ही जाना था, कौन सी बड़ी बात है। हमारे जो एक्स प्लेयर्स ये बातें करते हैं, जो टीवी पे बैठे होते हैं, इनका वर्ल्ड कप्स में इंडिया के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है वो निकाल लें। जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्रेशर मैच है फॉर क्रिकेटर्स एटलीस्ट, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जनरेशन दर जनरेशन हैव फेल्ड। हमारी जब बेस्ट एवर टीम भी थी, वो भी इंडिया को वर्ल्ड कप्स में नहीं हरा सकी टिल बाबर आजम केम अलोंग। तो क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। यही मोमेंट्स होते हैं विच आई थिंक सॉर्ट ऑफ मेक क्रिकेटर। शोएब अख्तर की अगर हम बात करें, आपके जहन में ऑलरेडी आ जाएगा कि वो इंडिया में अपने रन अप पे खड़े हुए हैं, नीचे देख रहे हैं, आंखें बंद हैं, फिर वो आते हैं सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को बैक टू बैक बॉल्स पर बोल्ड करते हैं। द मेकिंग ऑफ शोएब अख्तर, नेटफ्लिक्स की भी अगर डॉक्यूमेंट्री देखें ना, तो वो एक मेन मोमेंट है उस डॉक्यूमेंट्री का, दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स द एंटायर डॉक्यूमेंट्री एपिक, एपिक तरीन चीज़। करियर देखें शोएब अख्तर का। उस दिन मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा हुआ था, इसको फैक्ट चेक कर लीजिए, कि शोएब अख्तर ने मेरे ख्याल से कभी पाकिस्तान से बाहर कोई सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती और कोई आईसीसी टूर्नामेंट भी नहीं जीता। तो व्हेन वी थिंक ऑफ शोएब अख्तर, वी थिंक ऑफ हिम एज एन ऑल टाइम ग्रेट, बट हिज परफॉर्मेंसेज डू नॉट बैक दैट अप। साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन में जो मैच था, उसमें जो सचिन ने छक्के मारे थे लिटरली ऑफ साइड थर्ड मैन पे, वो भी याद है ना हमें। तो परफॉर्मेंसेस, मोमेंट्स जो हैं वो कभी कभी मैच नहीं करते, बट जो मोमेंट्स हैं ना वो हमारे जहन में एक इमोशन अटैच कर देता है। अब शाहिद आफरीदी हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी करियर एवरेज क्या है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जहन में कोई ना कोई एक मोमेंट आ रहा होगा, उनकी पहली सेंचुरी होगी, हरभजन को छक्के होंगे, अश्विन को छक्के होंगे, कि ये सिंगल हैंडेडली जिता देगा, या वो T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में कुछ ना कुछ आपके जहन में आ जाता है, वेयर यू जस्ट फील हैप्पी, एंड दैट्स व्हाट शाहिद आफरीदी इज़, कि उसने मैचेस जिताए हैं, मोमेंट्स में जिताए हैं। आई थिंक बाबर आजम को वो स्पेशल मोमेंट्स नहीं मिले जिसमें सारी स्पॉटलाइट बाबर आजम पर है, जिसकी वजह से भी हमारा परसेप्शन थोड़ा कलर होता है ऑफ हिज एक्चुअल परफॉर्मेंसेस। मिसबा का वो जो स्कूप है सबको याद होगा, अगर वो छक्का हो जाता तो मिसबा की लेगेसी डिफरेंट होती। इसी तरह सरफराज अहमद है, इज़ ही एन ऑल टाइम ग्रेट? नो, ही इज़ नॉट। पर क्योंकि वो चैम्पियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं, तो उनका जो एक रुतबा है, उनकी जो लेगेसी है, वो हमारे जहन में एलिवेट हो गई है बिकॉज ऑफ दैट वन मैच। पर अगर हम जनरली बात करें, यू नो, अनदर स्टिक दैट इज़ यूज्ड टू बाबर आजम, यूज टू बीट बाबर आजम विद इस के ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं परफॉर्म करता। चलें जी देख लें, तो ओवरऑल उनके स्टैट्स बिल्कुल बुरे नहीं है। ओडीआईज एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स में टोटल एवरेज 50 है, स्ट्राइक रेट 83 है। पर इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं फॉर वंस एंड फॉर ऑल सारा डेटा, सारा एविडेंस, हर चीज़ देखकर बारीकी में जाकर सारी डिबेट ख़त्म कर दूँ, ताकि दुनिया भर आखिरत तक कभी किसी को ये बातें करनी हो तो दे कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड लुक एट ऑल दी एविडेंस। तो हम एवरेजेस पे नहीं जाएंगे, हम स्टैट्स पे नहीं जाएंगे, हम मेटिकुलसली एवरी सिंगल मैच का स्कोर बोर्ड देखेंगे। और
ये देख लेते हैं ना कि यार इसमें पावर परफॉर्मेंस की बाबर आजम ने टीम का फ़ायदा दिया या नुकसान दिया। तो अगर फ़ायदा दिया, बाकी टीम से बेहतर ही किया, तो +1 है। अगर नुकसान दिया, बाकी टीम से बुरा किया, तो -1 है। बिकॉज यू नो अगेन लेट्स नॉट कंपेयर हिम टू विराट कोहली, लेट्स कंपेयर हिम टू हिज टीममेट्स। तो जी पहला इनका आईसीसी टूर्नामेंट है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, सबको याद होगी। पहले मैच में अगेंस्ट इंडिया पूरी ही पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर जाती है। बाबर आजम स्कोर्स 8 फ्रॉम 12 बॉल्स -1। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान जीत जाती है, पर बाबर आजम स्कोर करते हैं 31 फ्रॉम 51 बॉल्स। पावर परफॉर्मेंस कहेंगे, स्ट्राइक रेट थोड़ी कम है, बट लो स्कोरिंग मैच ही था, तो ना माइनस देते हैं ना प्लस देते हैं। अगेंस्ट श्रीलंका बाबर आजम स्कोर 10 फ्रॉम 18, एक और -1 -2 पर आ चुके हैं अपने करियर के बिल्कुल शुरू में ही। अगेंस्ट इंग्लैंड एक सेमीफाइनल लो स्कोरिंग मैच, हाई प्रेशर, उसमें बाबर आजम मेड 38 फ्रॉम 45, नॉट आउट भी थे। तो मेरी नज़र में इधर तो +1 दे दो यार। फिर फाइनल में ही स्कोर 46 फ्रॉम 52 बॉल्स, ये भी एक +1 है। ओवरऑल 0 हो जाता है उनका चैम्पियंस ट्रॉफी में स्कोर, 2 -1 2 +1। चैम्पियंस ट्रॉफी बाबर आजम जीते, अच्छी इनिंग्स थी उसकी, उनकी फ़ाइनल में भी, सेमीफाइनल में भी, बट याद नहीं रहता ना। जब आप चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल का जिक्र करते हैं, आपको मोहम्मद आमिर की बॉलिंग याद आती है, आपको फ़खर जमान की बैटिंग याद आती है, हद तक आपको शायद शादाब खान की वो अपील याद आती है कि आउट है। मोमेंट बन गया ना, मोमेंट नहीं मिलते बाबर आजम को। तो वो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अगर उनकी एक डिसेंट, चलो टीम के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी, क्रेडिट नहीं जाता उस चीज़ का उनको। अब आते हैं 2019 के वर्ल्ड कप पर। पहले मैच में हम कहें बाबर आजम ने 22 किया, आप बोलेंगे बड़ा फेलियर है, कुछ भी नहीं किया इसने, बट माशाल्लाह पूरी पाकिस्तान की जो टीम है वो 105 पर आउट हो गई थी। तो कहने को तो फेलियर है बाबर आजम का, बट अगर टीममेट से कंपेयर करें तो ये हाईएस्ट स्कोर ही था भाई। तो एक्सेप्ट फ़खर जमान, ये पाकिस्तानी टीम में बाकी तो किसी ने इतना भी नहीं किया। तो आप नहीं देना चाहते तो ना दें, बट चलें +1 बन जाते हैं। अगेंस्ट इंग्लैंड ही स्कोर्ड 63 फ्रॉम 66 बॉल्स, आई थिंक दिस इज अनदर +1, क्लियर +1। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही मेड 30 ऑफ 28 बॉल्स, मेरी नज़र में ये भी एक पार इनिंग्स है, पर मुझे पता है कि 22 पे भी लोग मुझे गालियाँ दे रहे होंगे, तो यहाँ आप लोगों की वजह से -1 दे देता हूँ, ब्रिंगिंग स्कोर बैक टू 1। फिर अगेंस्ट इंडिया ही स्कोर 48 फ्रॉम 57 बॉल्स, इस पर तो मेरी नज़र में +1 बनता है। फिर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ही स्कोर्ड 69 फ्रॉम 80, दैट्स अनदर +1, ब्रिंगिंग स्कोर टू 3। फिर अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही प्लेड मैच विनिंग इनिंग्स 101 फ्रॉम 127 बॉल्स। तो जो लोग बोलते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में कब मैच जिताया, देख लो सर, आपके सामने है। इसमें तो अनडिनाइबल मैच विनिंग इनिंग्स है, सेंचुरी है, +1 बनता ही बनता है। फिर अगेंस्ट अफगानिस्तान ही स्कोर्ड 45 फ्रॉम 51, अनदर गुड इनिंग्स, +1, ब्रिंगिंग स्कोर टू 5। अगेंस्ट बांग्लादेश स्कोर 96 फ्रॉम 98 बॉल्स, एक और मैच विनिंग इनिंग्स आईसीसी टूर्नामेंट में, एक और +1, स्कोर हो जाता है 6। आई नो लोग कह रहे हैं बांग्लादेश ही तो है भाई, किसी ने तो जिताना है ना फिर भी। तो जो लोग कहते हैं बाबर आजम आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं परफॉर्म करते, 2019 की वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने 474 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 67 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 87.7। अब 2019 में रन रेट पर अगर पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई तो इसमें बाबर आजम की क्या गलती है। फिर आते हैं 2023 की वर्ल्ड कप पे, एक और वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। इसमें बाबर आजम कैप्टन भी थे। आई थिंक वी नीड टू सेपरेट बाबर आजम द कैप्टन फ्रॉम बाबर आजम द बैट्समैन। आई ऑल्सो डोंट थिंक ही इज़ अ ग्रेट कैप्टन। तो उनकी कैप्टनसी पे ये वीडियो नहीं है, ना मैं उसको एनालाइज़ करूँगा, ना मैं जज करूँगा। अगर आपकी राय में वो बुरे कैप्टन है तो मेरी राय में भी वो अच्छे कैप्टन नहीं है। देयर इज़ नो डिबेट हियर, वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन हिम एज अ बैट्समैन। पाकिस्तान का पहला मैच हुआ अगेंस्ट नेदरलैंड्स, बाबर आजम स्कोर्ड जस्ट 5 -1, ब्रिंगिंग स्कोर टू 4। दूसरा मैच अगेंस्ट श्रीलंका, बाबर आजम स्कोर्स 10, स्कोर बिकम्स 3, 2 -1 हो चुके हैं। फिर अगेंस्ट इंडिया 50 फ्रॉम 58, पाकिस्तान टीम का तो ये हाईएस्ट स्कोर ही था। ठीक है, पूरी बैटिंग कोलैप्स हो गई, बट बाबर आजम ने अच्छा खेला। तो अगेन कंपेयर हिम टू हिज कंटेम्परीज, कंपेयर हिम टू द प्लेयर्स ही इज प्लेइंग विद, इस पर उनका +1 बनता है, ब्रिंगिंग स्कोर बैक टू 4। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जस्ट 18, अनदर फेलियर, -1 बैक टू 3। अगेंस्ट अफगानिस्तान 74 फ्रॉम 92, +1, पर पाकिस्तान मैच हार गया। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 50 फ्रॉम 65, अनदर +1, पर पाकिस्तान मैच हार गया। अगेंस्ट बांग्लादेश 9 रन किए हैं, -1, ब्रिंगिंग स्कोर बैक टू 4। अगेंस्ट न्यूजीलैंड 66 फ्रॉम 63 बॉल्स, ये तो मैच विनिंग इनिंग थी यार, +1 बनता ही है। अगेंस्ट इंडिया 38 फ्रॉम 45, पर ये लो स्कोरिंग मैच था, चलें -1 दे देते हैं। आई नो पीपल डोंट लाइक बाबर आजम राइट नाउ, तो दे देते हैं, स्कोर बिकम्स 4। तो मेरा परसेप्शन भी ये था कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो बाबर आजम ने बर्बाद किया, बहुत बुरा खेला, बिकॉज लुक एट व्हाट दी एक्सपेक्टेशंस वर।
expectations were, it almost seemed like everything was set up for बाबर आजम. वो टॉप पे थे ODI की रैंकिंग्स में, वो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, एक टीम स्पिरिट था, एक तो जगह फेल हुई थी टीम, बट फिर भी एक आइडिया था कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में बाबर आजम थ्राइव करेंगे. तो ना तो वो मोमेंट मिला, ना तो वो सेंचुरी मिली, ना तो वो सक्सेस मिली टूर्नामेंट में. तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही बर्बाद करके आया है बाबर आजम. अगर हम इंडिविजुअली उनकी परफॉर्मेंस देखें तो 9 मैचेस में 320 रन किए थे उन्होंने एट एन एवरेज ऑफ 40 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 82. नॉट अबिस्मल. हमारे जहन में जो बाबर आजम का परसेप्शन है कि 2023 वर्ल्ड कप में तो अबिस्मल था, अबिस्मल नहीं था बेस्ड ऑन द स्टैट्स. अगर तो 3-4 और लोग हमारे बैट्समैन इसी तरह खेल लेते तो वी वुड हैव परफॉर्म्ड मच बेटर इन दैट वर्ल्ड कप. अगेन इंडिया के खिलाफ फेलियर था तो वो फिर परसेप्शन हमारी कलर कर देती है. तो ना 2023 ना 2019 में बाबर आजम की गलती थी. एज अ कैप्टन आप उनको 2023 में ब्लेम कर सकते हैं, अगेन दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, उस पर मैं आपसे डिबेट भी नहीं करना चाहूँगा. लाइक आई सेड, नॉट अ ग्रेट कैप्टन. तो ये एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो बाबर आजम को मार रही हैं कि हमें लगता है कि विराट कोहली अगर हर मैच एंड करके आता है तो बाबर आजम क्यों नहीं करके आता. ठीक है, आप कह सकते हैं इज़ नॉट अ गुड फिनिशर, आप कह सकते हैं कि यार ये स्ट्राइक रेट 140 की नहीं खेल रहा होता, बट ही इज़ हु ही इज़ कि वे कंसिस्टेंटली आपको 87 पर 40 जो इसमें उनकी पुअर परफॉर्मेंस कंसिडर की जाती है, उसमें उनकी ये एवरेज और ये स्ट्राइक रेट है. ओवरऑल अगर दोनों वर्ल्ड कप्स को अगर आप देखें तो वो +5 पे आ रहे हैं. ये चैम्पियंस ट्रॉफी तो बहुत ही डिज़ास्टर था, मैं नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, बट ये दोनों फेलियर्स भी आप गिन लें तो भी वो +3 पे आ जाते हैं. तो ओवरऑल ही इज़ बिन गुड फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन ICC टूर्नामेंट्स. और 2019 में तो ही वॉज ऑन एन इनक्रेडिबल रन. टीम बाहर हो गई, वो भी रन रेट पर बाहर हो गई. नहीं होती ये वही, आई नो ये वही बातें कि चाची के होते तो चाचा होते टाइप, पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट के जो फैंस हैं वो इसी पे ज़िंदा रहते हैं कि यार ये हो जाता बस. तो आप ये भी बोलना चाहते हैं कि यार ये सिंगल हैंडेडली मैचेस नहीं जिता सकता, कि भाई बाकी पूरी टीम भी फेल हो रही हो तो ये आकर अकेला बंदा मैच नहीं जिता सकता. ये भी ठीक है कि भाई वो सुपर हीरो नहीं है, या वो विराट कोहली नहीं है, या वो डाउन दी ऑर्डर शाहिद आफरीदी नहीं है. वो जो है वो आपको करके देता है, उसके अराउंड जो करने की ज़रूरत है वहाँ प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. T20s जो है वो भी आई थिंक हमारा परसेप्शन ऑफ बाबर आजम इन T20s कलर्स आर परसेप्शन ऑफ बाबर आजम इन टेस्ट मैचेस और ODIs. पर T20s भी देख लेते हैं. अगर हम ICC टूर्नामेंट्स देखें, 2021 में 6 मैचेस खेले, 60 की एवरेज, 126 की स्ट्राइक रेट, फिनोमिनल. 2022 में 7 मैचेस खेले, 17.7 की एवरेज, 93 की स्ट्राइक रेट, एब्जेक्ट फेलियर. 2024 में 4 मैचेस खेले, 40 की एवरेज, 101 की स्ट्राइक रेट, अगेन नॉट बैड. 2021 का वर्ल्ड कप देख लेते हैं. इंडिया के खिलाफ 68 फ्रॉम 52 मैच विनिंग इनिंग्स, फील्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड 9 फ्रॉम 11, 51 फ्रॉम 47 अगेंस्ट अफगानिस्तान, ग्रेट. नमीबिया के अगेंस्ट 70 और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 66 है. इसको बिल्कुल ही हम इग्नोर कर देते हैं कि जिम्बाब्वे जो है ना, ये बात ही नहीं करनी है हमने. सेमीफाइनल में 39 फ्रॉम 34 बॉल्स, गुड. अब बाबर आजम की तो नहीं गलती ना कि मैथ्यू वेड ने शाहीन को छक्के मार दिए. जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया. आई थिंक वो जो टूर्नामेंट था दैट वाज बिल्ड फॉर पाकिस्तान टू विन. हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इंडिया को हमने इतना कॉम्प्रहेंसिवली हराया था, एक टीम जेल बहुत अच्छी हुई थी. बस जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन यही सोचता रहता है ये हो जाता, तुम होती तो क्या होता. वो छक्के नहीं खाते तो उससे पहले माइक हस्सी छक्के नहीं मारता तो ये जो ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हमारे एस नामी बॉलर्स को छक्के करा रहे होते हैं, ये हमें तबाह कर देता है. बट बाबर आजम की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ये वाज हैविंग अ फिनोमिनल टूर्नामेंट. नमीबिया और स्कॉटलैंड को अगर हम हटा दें तो 4 मैचेस में 167 किए हैं बाबर आजम ने 144 बॉल्स में, इंक्लूडिंग द मैच अगेंस्ट इंडिया in a World Cup that he won, that no ex-cricketer sitting on television has been able to do ever. तो उनकी 116 स्ट्राइक रेट है, दैट इज़ अ ग्रेट टूर्नामेंट. अब मुझे बताएं 2019 का वर्ल्ड कप हो या 2021 का वर्ल्ड कप हो, 2 वर्ल्ड कप्स में बाबर आजम एक ग्रेट रन पे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टीम बाहर हो जाती है. यही अगर टीम परफॉर्म कर लेती और ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पता नहीं हम कैसे हारे हैं यार, और जीत जाती, तो बाबर आजम की लेगेसी कहाँ पर होती. क्योंकि उसने जो किया, कीप दैट, डोंट चेंज अ थिंग अबाउट दैट, चेंज परफॉर्मेंसेज अराउंड हिम. सडनली हाउ वी व्यू बाबर आजम एंड हिज परफॉर्मेंसेज इन दीज टूर्नामेंट्स चेंजेस. हम कंधे पे उठा लेते कि भाई तूने जिताए हैं हमें. 2021 में सिर्फ 6 मैचेस खेलकर भी बाबर आजम वाज द टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट. टोटल टूर्नामेंट एवरेज 60 थी और स्ट्राइक रेट 126 थी.
हाउ इज़ दैट नॉट अ फिनोमिनल टूर्नामेंट? 2022 का वर्ल्ड कप फिर एक जोक था, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गई, फिर कुदरत का निज़ाम आया, उसमें भी बाबर आजम की अगर हम क्रंच मैचेस में परफॉर्मेंस देखें तो सेमीफाइनल्स में बाबर आजम हैड अ मैच विनिंग इनिंग्स, ही स्कोर्ड 53 फ्रॉम 42। बेयर इन माइंड पाकिस्तान वाज ओनली चेसिंग 153, तो उस सर्कमस्टांसेस में ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मैच जिताया ही हमें। फिर फाइनल में बैटिंग कोलैप्स हो गया, सबको याद है, उसमें भी बाबर आजम स्कोर 32 फ्रॉम 28 बॉल्स। तो अगेन कंटेम्प्रेरी से अगर कंपेयर करें तो बाबर आजम बेहतर ही कर रहा है ना। एक टोटल बैटिंग कोलैप्स था फाइनल में, एक्सेप्ट शान मसूद एंड शादाब खान। तो बाबर आजम की वजह से तो हम फाइनल वो नहीं हारे, अगेन किसी तरह वो हम फाइनल जीत जाते। अब 2021 में मैथ्यू वेड छक्के नहीं मारता, 2022 में वी गॉट लकी। दो अलग अलग टूर्नामेंट्स, 2021 में वी प्लेड एक्सीलेंट क्रिकेट, जस्ट मोमेंट्स में हार गए मैच। 2022 में खुद हमें समझ नहीं आई कि हम कैसे फाइनल में पहुंच गए। कुदरत का निज़ाम, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ, नीदरलैंड जीत गया, हमें भी समझ नहीं आ रही कि हम कैसे पहुंच गए, बट एक दफ़ा पहुंच गए ना, तो फिर वी हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर अस। 92 का वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंग्लैंड इन अ फाइनल इन ऑस्ट्रेलिया, पक्का था कि 92 में भी ऐसे ही हुआ था, नहीं हुआ। दोनों में से एक भी हो जाता तो आई थिंक हाउ वी व्यू बाबर आजम वुड हैव चेंज ड्रामेटिकली। 2024 के तो वर्ल्ड कप की मेरी नज़र में बात करनी ही नहीं चाहिए। पहला मैच आप यूएसए से हार गए, उसमें बाबर आजम के 44 थे फ्रॉम 43, अगेन एक लो स्कोरिंग मैच था, बाबर आजम ने नहीं हराया वो मैच। वही फिर बातें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की, ये हो जाता तो हारिस रऊफ़ अगर उस ओवर में इतने रन नहीं खाते, मोहम्मद आमिर सुपर ओवर में इतने रन नहीं खाते। आफ्टर द यूएसए ही फेल्ड अगेंस्ट इंडिया, फिर कनाडा को हराया, आयरलैंड को हराया जिसमें 32 ऑफ 33 स्कोर्स थे। तो बस वो यूएसए से हारना उस टूर्नामेंट में हमें महंगा पड़ गया। आई थिंक उस टूर्नामेंट को तो कम ही डिस्कस करना चाहिए। आप कह सकते हैं बाबर आजम फेल्ड, आप कह सकते हैं दिस टीम फेल्ड, बस वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था ना, जनरल अब जो बातें की जाती हैं आप मुझे बताएं, बेस्ड ऑन दी स्टैट्स, बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट आई हैव शोन यू, क्या ये जिम्बाब्वे है? क्या ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं परफॉर्म करता? क्या ये सीना कंट्रीज़ में नहीं परफॉर्म करता? डेमॉन्स्ट्रेटिवली झूठ बातें हैं ये सारी। मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो मैंने मैच बाय मैच जाकर आपको दिखाया है। मुझे कोई और पाकिस्तानी बैट्समैन बता दें जो 7-8 साल इतना कंसिस्टेंटली अक्रॉस फॉर्मेट्स आपके लिए परफॉर्म कर चुका है। कंपेरेबल ही नहीं है ना। देखें यार, कहना बहुत आसान है, ये बहुत अच्छा है, इसको नहीं, इसकी जगह काट ली है, वो सारी ज़िंदगी यही हुआ है। मैंने क्रिकेट अकेडमीज़ में ट्रेनिंग ली है, जो कोच ले रहा होता था बोलता था मेरी जगह इसने खा ली, मेरी जगह, और सारी ज़िंदगी वो उसी तरह बिटर रहते थे। यही बिटर लोग टीवी पे जाते हैं। अहमद शहजाद ने कितने साल लॉबी किया कि उनको टीम में आना चाहिए, यार उनकी जगह बनती थी। उमर अकमल ने लॉबी किया। उमर अकमल जनरेशनल टैलेंट था, मेरे ख्याल से टैलेंट बहुत बड़ा था, बट उसके जो मसले मसाइल हैं, तो ये बातें हैं करने वाली, जी मेरा करियर खा लिया, ये वो नहीं है। परफॉर्मेंसेज वेरी गुड फॉर कामरान गुलाम दैट ही परफॉर्म डोमेस्टिकली, केम इनटू द टेस्ट मैच, स्कोर्ड अ सेंचुरी, बट ही हैव टू डू दिस फॉर मेनी ईयर्स राइट बिफोर वी बी लाइक कि नहीं हमें बाबर आजम की रिप्लेसमेंट मिल गई। सेम विद साइम अयूब, आई थिंक इज अ जनरेशनल टैलेंट। मतलब अनफेयर टू कंपेयर एनीबडी टू सईद अनवर, बट वाइब्स वही आती हैं साइम अयूब से, लाइक कि खुलकर खेलता है। मेरे ख्याल से उसको तो मैं कितने सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ, जब सब गालियाँ भी दे रहे होते थे, बट अगैन ही हैव टू डू इट फॉर मैनी ईयर्स बिफोर यू कैन कंपेयर हिम टू बाबर आजम। तो जितना हमें हीरो बनाना पसंद है, उससे कई ज़्यादा हमें हीरो तोड़ना पसंद है। एवरीवन अपलॉड्स व्हेन अ हीरो फॉल्स। और यही है कि बाबर आजम जो किंग बाबर आजम थे ना, वो चुपता था लोगों को कि ये है कौन, अभी इसको उतारता हूँ किंग। और यही क्या लोगों ने टीवी पे जाकर उसको बर्बाद करने के लिए, उसको नीचे उतारने के लिए, अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए उसको जलील करते रहे। Why is Virat Kohli a stick to beat Babar Azam with? भाई nobody is Virat Kohli. He's the greatest ODI batsman that has ever existed. आप विराट कोहली से ही बाबर आजम को कंपेयर करते रहेंगे तो इस तरह तो दुनिया का हर बैट्समैन फॉल शॉर्ट। ऐसे तो विराट के अलावा दुनिया का हर बैट्समैन घंटे का किंग है। प्लीज़ जाकर मैचेस देखें, स्पेशली जो बच्चे हैं जो आजकल टीवी पर देख रहे हैं। मैंने अहमद शहजाद का पूरा करियर देखा है, स्टार्ट टू फिनिश। बुरे नहीं थे, कोई किसी भी प्लेयर ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, वो एक अच्छे प्लेयर ही थे, बट एवरेज। ना कोई अहमद शहजाद स्वॉश बकलिंग ओपनर थे, ना वो, ही वाज नो इमरान नज़ीर एंड ही वाज नो बाबर आजम। बट टीवी पर आकर बातें करना दुनिया का सबसे आसान काम है, एंड आई एम श्योर उनके साथ भी ज़्यादती हुई होंगी, गलत नहीं पिक किया होगा किसी स्क्वाड में, सबको लगता है कि उनको होना चाहिए। बट टू कंपेयर अहमद शहजाद टू बाबर आजम, or to claim that Ahmad Shahzad is better than Babar Azam, like some shows did with some stats, ज़्यादती एक अंडरस्टेटमेंट है।
देखिए, हमेशा कंपेयर करने का मकसद ये नहीं होता कि आप कह रहे हैं ये सेम है, तो अगर वो ज़्यादती है तो थोड़ी ज़्यादती करने की मुझे भी इजाज़त हो। इतने मैंने आपको स्टैट्स दे दिए, इतना मैंने आपको डेटा दे दिया, अब थोड़ा हक बनता है ना मेरा भी बदतमीज़ी करने का। हमने बाबर आजम को देख लिया इन आइसोलेशन, एवरीथिंग लुक्स गुड, ठीक है, कुछ फेलियर्स हैं, स्पेशली एज कैप्टन फेलियर्स हैं विच सॉर्ट ऑफ कलर आर परसेप्शन ऑफ हिम, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन, द फैब फोर, जो अपनी मुल्कों में स्टैचूज़ बनेंगे उन लोगों के, कंपेयर तो कर लेना उनसे, जस्ट टू सी कि यार अगर इनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, ही सो मच वर्स, कितना वर्स है, देख लेते हैं, नंबर देख लेते हैं, राइट। इसमें बस ये कैविएट है कि जो फैब फोर है वो सारे साथ बड़े हो रहे थे, तो उनकी एजेस बड़ी सिमिलर हैं, 35-36, दैट्स विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन। बाबर आजम इनसे यंग है, तो अगर बाबर आजम का फॉर्म जो बुरा चल रहा है ये बुरा ही चलता रहता है तो एक अलग उनका एंड पे करियर नज़र आएगा। अगर तो ये रिगेन कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, अगेन वी डोंट नो राइट नाउ, लेट्स जस्ट कंपेयर अभी जो हमारे पास है। टेस्ट मैचेस में अगर हम बात करें तो टेस्ट मैचेस में बाबर आजम की एवरेज है 42, केन विलियमसन की 51 है, विराट कोहली की 55 है, स्टीव स्मिथ की 53 है, जो रूट की 57 है। और जो मैं इतनी लंबी वीडियोस बना रहा होता हूँ ना, कभी कभी गलती हो जाती है, स्टीव स्मिथ हो जाता है, जो रूट, अब मैं अंदर का वसीम अकरम बाहर नहीं निकालना चाहता कि रिलैक्स कर लिया करो तुम लोग कभी, ओ भाई बैठे हो तुम लोग, तो वो आई केप्ट सेइंग सुफियान मुस्तकीम, आई एम सॉरी, सुफियान मुकीम उनका नाम है, इन्नी जगह गलती हो जाती है। श्रेयस अय्यर भी मैंने गलत बोल दिया था, भाई मुश्किल है हमारे लिए श्रेयस बोलना या शुभनम बोलना, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, दिल पे मत ले लिया करें। गोइंग बाय द नंबर्स, जो रूट ऑब्वियसली इज़ द बेस्ट प्लेयर, अगर सिर्फ नंबर्स देखें। पर्सनली मेरे से बात करें तो मेरा फेवरेट स्टीव स्मिथ है, अगेन सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। टेस्ट मैचेस में से अगर हम कंपेयर करें तो बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं बनता, क्लियरली दीज फोर प्लेयर्स आर मच अहेड। जो मेरी नज़र में बाबर आजम का बेस्ट फॉर्मेट है वो ओडीआईज हैं। ओडीआईज में बाबर आजम की एवरेज 55.5 है, स्ट्राइक रेट 87.9 है। केन विलियमसन की एवरेज 49.1 है और स्ट्राइक रेट 81.4 है। स्टीव स्मिथ की एवरेज 43.28 है और स्ट्राइक रेट 86.9 है। जो रूट की एवरेज 47.9 है और स्ट्राइक रेट 87 है, एंड अगेन द बेस्ट एवर टू डू इट, विराट कोहली की एवरेज 48 है और स्ट्राइक रेट 93.35 है। तो जी, गोइंग बाय द नंबर्स, बाबर आजम ओडीआईज में तो एटलीस्ट इज सेकंड ओनली टू विराट कोहली। इसमें अब जाके देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर्स ने भी छोटी टीमों के अगेंस्ट नहीं खेला, बट स्टीव स्मिथ, जो रूट, ये लोग बायलैटरल नहीं खेलते, दे नाउ ओनली प्ले द बिग टूर्नामेंट्स, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। जो आपके फेवरेट्स हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू लाइक, उसमें भी आपकी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। मेरी नज़र में अगर इसी सेम इंग्लिश टीम से आप जो रूट को निकाल दें और बाबर आजम डाल दें, बाबर आजम वुड थ्राइव। देखें, जो रूट, स्टीव स्मिथ, इनकी 40 की एवरेज और 80 ऑड की स्ट्राइक रेट क्यों वो मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं, या सेम विद केन विलियमसन, क्योंकि जो रूट से पहले आ रहे हैं फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जो रूट के बाद आ रहे हैं हैरी ब्रुक, लिविंगस्टन, आई नो पीपल लाइक टू करेक्ट मी, ब्रुक, बटलर, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, ट्रैविस हेड से आप ओपन कर रहे हैं, शॉर्ट से आप ओपन कर रहे हैं, उनको भी मैंने मार्टिन शॉर्ट बोल दिया था बेस्ड ऑन द लेजेंड हिमसेल्फ मैट शॉर्ट। फिर स्टीव स्मिथ के बाद मैक्सवेल आ रहे हैं, एलेक्स कैरी आ रहे हैं, जॉस इंग्लिश आ रहे हैं, तो जॉस इंग्लिश और मार्नस स्लो खेलते हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई स्टीव स्मिथ तेरा ये रोल है। केन विलियमसन का भी यही है कि रविंद्रा ओपन कर रहे हैं, टॉम लेथम आ रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स आ रहे हैं, एक एंकर का रोल है बीच में इन लोगों का जो ये लोग प्ले करते हैं। बाबर आजम को भी वही रोल दे दें आप इन्हीं टीम्स में, इन्हीं प्लेयर्स के अराउंड, ही विल थ्राइव इन ओडीआईज बिकॉज ही परफॉर्म्स दिस रोल वेरी वेल। वी वांट हिम टू ऑल्सो परफॉर्म दिस रोल देन फिनिश लाइक ग्लेन फिलिप्स। नहीं है यार, उसमें उसकी कुछ हैं लिमिटेशंस, विच इज़ वाई वी आर सेइंग इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट एवर, बट जो अच्छा है उसका तो फ़ायदा उठाओ। ऑल दीज प्लेयर्स लुक बेटर देन बाबर आजम बिकॉज देयर टीम्स आर बेटर देन बाबर आजम। बाबर आजम का आप रिकॉर्ड देखकर डिनाई नहीं कर सकते दैट एटलीस्ट आजकल का ही इज़ एन ओडीआई ग्रेट, ही इज़ अ जायंट इन ओडीआई, पर आपको उसके अराउंड सराउंड करना पड़ेगा ना। विराट कोहली हैं, आप पहले सहवाग, सचिन, युवराज, धोनी, राहुल द्राविड, इस टीम में वो लड़का आया है, अब वो खेलता है तो रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, फिर उसके बाद
अगर केएल राहुल हैं उनके साथ, फिर अगर ये सब भी आउट हो जाएं तो हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल वो इस तरह खेलते हैं। तो विराट कोहली को एक अपना रोल भी पता है। इनफैक्ट अभी वो आउट हुए हैं कल, तो केएल राहुल ने उसको बोला कि क्या ज़रूरत थी, मैं मार रहा था ना। हम पता नहीं क्यों बाबर आजम से एक्सपेक्ट करते हैं हर चीज़ कर ले। आप पिछले 10 साल में मुझे ऑनेस्टली एक डिसेंट बैटिंग लाइनअप बना कर दे सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का अक्रॉस 10 ईयर्स, जो रिटायर भी हो गए हैं उमर अकमल, अहमद शहजाद को लेकर, जिसमें आप देखें बोले हाँ यार कि यार बाबर आजम इज़ नॉट क्लियरली द बेस्ट प्लेयर इन दिस बैटिंग लाइनअप, इट्स इम्पॉसिबल। सो पाकिस्तान, आप विराट से ना कंपेयर करें, आप अपने आप से कंपेयर करें। हमारी जो मुल्क की बैटिंग रही है पिछले 10 साल में, उसमें डिबेट ही नहीं है। स्पेशली ओडीआईज में तो कोई आपको बोले भी तो उसको बोलना चल भाई चल आगे चल, कि बाबर आजम हैज़ बिन द बेस्ट। जो उनका परसेप्शन कलर करती है जिसकी वजह से उनको गालियाँ पड़ती हैं, वो T20 आए, उसमें भी देख लेते हैं। बाबर आजम की एवरेज 39.8 है और स्ट्राइक रेट 129.2 है। केन विलियमसन की एवरेज 33.34 है और स्ट्राइक रेट 123 है। स्टीव स्मिथ की एवरेज 24 है और स्ट्राइक रेट 125 है। स्टीव स्मिथ का फॉर्मेट ही नहीं है T20। जो रूट की एवरेज 35 है और स्ट्राइक रेट 126 है, उनका भी नहीं फॉर्मेट। और विराट कोहली मॉन्स्टर हैं जिनकी एवरेज 48 है और स्ट्राइक रेट 137 है। कैसे? इंसान नहीं है विराट कोहली। तो अगर आप इस एलियन को हटाकर नॉर्मल लोगों के साथ कंपेयर करें तो इसमें भी बाबर आजम डज़ वेल। तो जी रेड बॉल में ये लोग सारे फैब 4 लेजेंड्स हैं। वाइट बॉल में लिमिटेड ओवर में आप अब कैविएट देना शुरू कर दें, डिबेट करना शुरू कर दें स्टाइलिस्टिकली आपको कौन पसंद है। ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता ना कि बाबर आजम इज़ कंपेरेबल। सो द बेस्ट ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसमें बाबर आजम कंपेरेबल है। तो जब वो है तो ऑल फॉर्मेट्स में आप कैसे बोल सकते हैं कि बाबर आजम कंपेरेबल नहीं है या बहुत ही बुरा है या इज़ रेडिकली वर्स देन देम। आप नंबर 5 पे डाल दें, बोलें यार ऑल फॉर्मेट अगर करोगे तो ये उनसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। बीच में आप और बैट्समैन डाल दें कि यार रोहित डिजर्व्स दिस पर्सन, जो करना चाहें आप करें। बाबर आजम इज़ डेफिनेटली इन द कॉन्वर्जेशन टू से कि नहीं ये तो बस पाकिस्तान का ही सबसे बुरा प्लेयर है। आप लोग पागल हो चुके हैं, सॉरी, बट लुक एट हिज स्टैट्स, लुक एट हिज परफॉर्मेंसेस। एट दिस पॉइंट बोग्स ही है जो आपको घंटे का किक बोलने में मजबूर कर रहा है। यहाँ पे जो जर्नलिज्म है, जनरली जर्नलिज्म के हालात देख लें तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बेहतर होगा। जिस वजह से लोग बाबर आजम से नफरत करते हैं वो यही है ना, ज़राए बता रहे हैं। यार आप एविडेंस दो, आप स्टैट्स दो, आप डेटा दो। ज़राए क्या होता है? ज़राए बता रहे हैं जी ग्रुपिंग चल रही है, ज़राए बता रहे हैं रात को फड्डा हो गया। मैं आपको नॉर्मल पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन में भी भीगे मांगता हूँ कि यार जो इस तरह की बकवास करते हैं ना उनको नहीं सुना करो। ये सब झूठ होता है, ये खुद सोचते हैं अच्छा ये हुआ होगा, ये बोल देता हूँ। क्या किया आपने? एक टीम स्पिरिट बहुत अच्छा था, सब बाबर आजम की रिस्पेक्ट करते थे, कैप्टन बोलते थे। आपने वो उनको टारगेट कर करके, ग्रुपिंग सी बात कर करके, जलील कर करके जो एक ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर बना हुआ था, जो जेनुइनली लोग खुश नज़र आते थे। आप वीडियोस देखते थे, लाइक ये कितने खुश है, केक खा रहे। यूँ तो केक नहीं खाना चाहिए स्पोर्ट्स के लोगों को, बट चलो खुश नज़र आ रहे थे, सब साथ खेल रहे थे। आपने जलील कर करके, ग्रुपिंग्स कर करके, एक्स प्लेयर्स आकर जो ये बातें करते हैं ना बाबर आजम सेल्फिश है। भाई जब यूनुस खान कैप्टन था, यही जो लोग आज टीवी पे बातें करते हैं इसमें से कई लोग हैं जो एक कमरे में जाकर, और ये ज़राए नहीं है, ये लोग खुद मान चुके हैं जो इन्वॉल्व थे उसमें कुरान पे इन लोगों ने कसमें खाई थी कि यार यूनुस खान को बताएंगे नहीं और इसको हटाना है। अभी मोहम्मद आमिर ने भी हाल ही में कहा कि यूनुस खान कैप्टन थे, उन्होंने उसको बुलाया और बोला यार ये सब चल रहा है, मुझे पता है, तुम इस पर फोकस ना करो, तुम एक यंगस्टर हो। अपने टाइम ये लोग इस तरह खेल रहे थे। फिर कुछ एक्स प्लेयर्स हैं जिन पर स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात हैं, वो बोल रहे बाबर आजम सेल्फिश है। भाई यार, फिर जो लोग नाइट क्लब में पूरी रात पार्टी कर रहे थे और सुबह टेस्ट मैच मिस हो जाता था या इंजरी हो जाती थी, वो बाबर आजम को सेल्फिश कह रहे हैं। यार भाई जितना भी बुरा है, ही डज़ हिज बेस्ट इज़ नॉट एज गुड एज विराट कोहली, बट वो पूरी रात नाइट क्लब में नहीं है, वो ड्रग्स नहीं ले रहा, वो नैंडोलिन के साथ नहीं पकड़ा गया दुबई एयरपोर्ट पे, उसने बैट उठा के किसी और प्लेयर को नहीं मार दिया, उसका स्पॉट फिक्सिंग में नाम नहीं है, उसका मैच फिक्सिंग में नाम नहीं है। तो वो कैसे सेल्फिश है या द मोस्ट सेल्फिश है? तारीख तो देखो ना, उसने ड्रेसिंग रूम में कुरान पर कस्में खिलवाई, तो ग्रुपिंग्स तो आप लोग करते थे यार। क्या एविडेंस है आपका? बाबर आजम का सबसे अच्छा जो दोस्त था वो उस्मान कादर था। कितने मैचेस खेल लिए उस्मान कादर ने अंडर बाबर आजम?
इतने कम खेले कि उस्मान कादर ने पाकिस्तान ही छोड़ दिया, उसने बोला मैं ऑस्ट्रेलिया में खेलूंगा। अब वर्ल्ड कप स्क्वाड देख लेना, 2021 का वर्ल्ड कप स्क्वाड देखें, 2022 का वर्ल्ड कप स्क्वाड देखें, 2023 का वर्ल्ड कप स्क्वाड देखें, ये स्क्वाड्स गलत हुए हैं। अगेन लोग बोल सकते हैं यार ये 2 लोग गलत हैं, ये एक गलत है, ये डिबेट चलती रहेंगी। या जो चैम्पियंस ट्रॉफी में अभी स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है वो गलत है, मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, गलतियाँ हो सकती हैं, बट जो चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है तो एब्सोल्यूट नाइटमेयर है। और क्या मसला है अगर टीम में दोस्तियाँ हो? विराट और रोहित की दोस्ती है, जैम्पा और स्टॉइनस जो हैं वो तो लोगों को शक है कि दोस्ती से ज़्यादा ही है बेटा ये जो कर रहे हैं। वहाँ जो दोस्तियाँ होती हैं ना, देयर सीन एज पॉजिटिव। एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की एक सालों साल पार्टनरशिप बनी रही। हम जी दोस्तियाँ हैं इनकी, क्यों ना हो। बाबर रिजवान की दोस्ती अच्छी बात है, कैप्टन वाइस कैप्टन थे उसने, दोस्ती अच्छी बात है भाई, दोस्तियाँ चला लो इनसे, दोस्तियाँ कर, क्यों ना करें दोस्तियाँ। दोस्त खेल रहे हैं तो और अच्छी बात है। आपने ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर तबाह कर दिया। बाबर आजम कैप्टन था, इतनी उसकी रिस्पेक्ट थी कि लोग ट्वीट करते थे सोचना भी मत। आपने उसको वर्ल्ड कप के दौरान पीसीबी ने प्रेस रिलीज़ की कि हम रिव्यू करेंगे, उसको निकाला, शाहीन को लेकर आए, फिर शाहीन को निकाल के बाबर आजम को ले आए। अब शाहीन को कैसा फील होता होगा कि यार मुझे कैप्टन बनाया फिर मुझे हटा दिया आपने, उसका भी मेंटल हेल्थ तबाह कर दी। फिर बाबर आजम वापस आए, फिर रिजवान आ गए, अब रिजवान फील्डिंग में भी कप्ताना। अबे भाई तू कैप्टन है मेरे दोस्त, वो कप्ताना नहीं है। फिर अब ओडीआईज में बुरा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने, आपने टी20 का कैप्टन रिजवान को हटा के सलमान अली आगा को बना दिया, कल को आप शादाब खान को बना देंगे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ दीज डिसीजन आर टेकन। मोहम्मद आमिर इमाद वसीम ने कितनी गालियाँ दी बाबर आजम को, उसको फिर आपने टीम में डाल दिया। आकिब जावेद जिन्होंने बोला कि भाई बाबर आजम जब लंबा स्कोर होता है हम उसको आउट ही नहीं करते, उसको आपने कोच बना दिया। फिर आप कह रहे हैं एटमॉस्फेयर ठीक नहीं टीम का, लोग खुश नहीं नज़र आ रहे, आपने बर्बाद किया है। ये खुश नज़र आ रहे थे, देयर वाज व्हेन ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स वर यंग, आई जेन्युइनली फेल्ट हैप्पी कि यार दिस इज़ अ टीम वी कैन गेट बिहाइंड। शादाब खान यंग थे, शाहीन आफरीदी यंग थे, नसीम शाह यंग थे, बाबर आजम, रिजवान, ये एक टीम कोहेजन हमें नज़र आ रहा था और जेन्युइनली इनको देख के अच्छा लगता था। अब तो देख के भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि ये लोग खुद नहीं इन्जॉय कर रहे। मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ कि हमारे कितने कोचेज़ और चेयरमैन भी इस पीरियड में बदल चुके हैं। ऑनेस्टली हमें ना सिस्टम्स पे फोकस करना है, ना प्रोसेसेस पे फोकस करना है, ना देखना है डोमेस्टिक के क्या मसले हैं। हमें एक स्केपगोट चाहिए होता है, वो सियासत हो वो क्रिकेट हो, हमें बस चाहिए यार ये मसला है इसको हटा दो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बाबर आजम हमें एक कन्वीनियंट स्केपगोट मिल गया है कि इसको गालियाँ देकर सो जाओ, ये हट गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमें आईने में नहीं देखना, क्योंकि हमें बिलीव करना है कि हम अभी भी कम्पीट कर सकते हैं। वेयर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इज़, वेयर फिटनेस लेवल्स आर, वेयर मनी इन द गेम इज़। हमें लगता है हमारे यहाँ टैलेंट है, हम कर नहीं है भाई टैलेंट। सच्ची बात है कि नहीं है आपके अंदर टैलेंट। तो ये जो लोग बोलते हैं बाबर आजम ने लोगों का करियर्स खा लिया, टैलेंट दबा दिया, ये झूठी बातें। नहीं है टैलेंट। अब तो PSL हो रहा होता है, टैलेंट छुप कैसे सकता है? तो अगर अभी बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, इसमें आपका भी रोल है, मेरा भी रोल है, जर्नलिस्ट का भी रोल है। एक शख्स का कॉन्फिडेंस शैटर करके, तबाह करके, हम बोल रहे हैं परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने उसकी मेंटल हेल्थ तबाह कर दिया। आपने उसका इतना घंटे का किंग बोला कि वो खुद बेचारा के बोले नहीं जी मुझे किंग ना बोलें। इस कॉन्फिडेंस के साथ कैसे प्लेयर परफॉर्म करेगा? फिर आपने टीम में डायनामिक्स ऐसे रखे हैं कि किसी को नहीं पता। हम बोलते हैं ना यार इनकी इनिंग सेल्फिश होती है। नथिंग इन दिस वीडियो इज़ डिफेंडिंग बाबर आजम परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अभी पिछली वीडियो पे भी लोगों ने बोला हाउ कैन हु इज़ डिफेंडिंग, मैंने कब बोला? वो इनडिफेंसिबल इनिंग्स है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली गई थी, वो क्या था मेरी समझ से बाहर है भाई। एंड अगेन बाबर आजम हैज़ लिमिटेशंस, बाबर आजम डिजर्व्स क्रिटिसिज्म कि भाई आपने स्वीप और रिवर्स स्वीप नहीं डेवलप किया, आप स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हो, आपके रिलीज शॉट्स इतने अच्छे नहीं हैं, आपकी स्ट्राइकिंग आपने बेहतर नहीं की इतने टाइम में, आप इंटेंट नहीं दिखाते, आपकी फ़िटनेस जो है वो हल्की है। ये सारे क्रिटिसिज्म्स वैलिड हैं, ये सब भी होना चाहिए था, बट आपने उसको वो एक एटमॉस्फेयर भी नहीं दिया जिसमें वो थ्राइव करे, जो कोहली को मिला वहाँ पर। यहाँ पे नहीं दिया आपने बाबर आजम को। अब सब करने के बाद, उसको कॉन्फिडेंस शैटर करने के बाद, मेंटल हेल्थ तबाह करने के बाद, पूरी दुनिया की गालियाँ देने के बाद, ऑनलाइन उसको जोक बनाने के बाद, 1 डाउन जिस फॉर्मेट में इस बंदे की कंसिस्टेंटली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि ये 1 और 2 पे रहता था दुनिया भर की रैंकिंग में, उसको आपने बोला अब तू ओपन कर ले। फिर आप कह रहे हो परफॉर्म नहीं किया इसने। कैसे वो परफॉर्म करेगा यार? सुपरमैन थोड़ी है वो। तो ठीक है अब आप मुझे बोलें कि मैं बाबर फ़ैन बॉय हूँ यार, लेकिन जो ये बाकी जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, इसमें से बेशतर लोग या ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी के लिए करते हैं,
कि जी पीसीबी में जो कोर्स लगा है उसको गालियाँ दो ताकि मेरी नौकरी आ जाए। जेसन गिलेस्पी ने अब खुद स्टोरी शेयर की है कि जिस स्टोरी में लिखा है कि आकिब जावेद इंटरफियर कर रहे थे वाइल जेसन गिलेस्पी वाज द कोच, तो क्यों आकिब जावेद पॉडकास्ट पे जाके बोल रहे थे कि उनको नौकरी मिल जाए? पीछे से भी वो लॉबी कर रहे थे, इंटरफियर कर रहे थे, अब उनको मिल गई। इसी तरह एक्स क्रिकेटर्स जाते हैं टीवी पर, लॉबी करते हैं, दूसरों को गिराते हैं ताकि उनका या तो टीम में चांस बने, या उनका जो बंदा है वो टीम में आए, या पीसीबी में आ जाए, या तो उनके यूट्यूब करियर थ्राइव करने शुरू हो जाएं। तो इस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में अनफॉर्चुनेटली किसी भी प्लेयर का, स्टार का इमर्ज होना और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, स्पेशली विद द लिमिटेशंस पाकिस्तान हैज़ इन टर्म्स ऑफ हाउ फार बिहाइंड वी आर, in terms of the resources we have, fielding, fitness, science, sports technology, हर चीज़ में पाकिस्तान अब कंसिस्टेंटली कभी जीत ही नहीं सकता। इन कंडीशंस में इट्स इम्पॉसिबल। उसमें गलती से कोई आपका बाबर आजम पैदा हो जाए जो बाकियों से बेहतर हो, भले वो किंग ना हो, rather than building him up, you love tearing him down, destroying him. Honestly, cherish Babar Azam while he's there, because trust me, you will miss him when he is gone. He might not be the solution. वो आके कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है हर चीज़ फिक्स कर दे, बट आई कैन गारंटी यू दैट ही इज़ नॉट द प्रॉब्लम। और अगर आपने कुछ आर्ग्यू करना है, डेटा लाएं, एविडेंस लाएं, गालियाँ देकर घंटे का किंग एंजॉय कर कर मज़ा तो आएगा, बट पाकिस्तान क्रिकेट फिक्स नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट जो फिक्स है, ओ आई डू यूट्यूब थिंग, वो देखने के लिए देखिए ये वाली वीडियो। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हम बहुत डिटेल्स में जाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मसले क्या हैं। बाबर आजम नहीं है, ये 8 मसले हैं।